हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। जिस बच्चे ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं करी है या किसी बच्चे के दिमाग में कुछ डाउट है या ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के कुछ डर है, मैं सोचता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को रेगुलर कॉन्स्टेंटली 10 और 15 मिनट्स तक देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप समझने लग जाएंगे टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेटा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से समझाता हूँ, स्टार्टिंग से बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। पहले मैं एक ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ, ट्रायंगल के एंगल के बारे में बताता हूँ। पहले तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ कि बेस किसे कहते हैं, हाइट किसे कहते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि बेस किसे कहते हैं, सर बेस किसे मानेंगे, हाइट किसे मानेंगे। नाउ लिसन, लेट अस सपोज दिस इज अ ट्रायंगल। हम यहाँ पे एक एंगल बना देते हैं, थीटा एंगल बना देते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगी बेटा, थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के, ये फिक्स है बेटा, थीटा के ठीक सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, ये दिमाग में रख लीजिए। 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूस, HYP, हाइपोटेन्यूस। और थीटा जिसके ऊपर बना हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है, ऑब्वियसली बेस ही होगा। थीटा जिस पे बना हुआ है दैट इज कॉल्ड बेस, दिस इज बेस। अगर मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। लेट अस सपोज इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होगा, थीटा अगर मैंने यहाँ बना दिया, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा। अब ये भूल से मत सोच लेना सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमारे जो सामने में है परपेंडिकुलर, नो। फ्रॉम दिस एंगल, नजरिया है बेटा, यहाँ से अगर देखेंगे तो आपके लिए परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर। 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और जो बचा हुआ है जिसके ऊपर थीटा बना है दैट इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। क्लियर हो गया होगा। बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी अप्लाई तब करोगे जब आपको साइन, कॉस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस क्लियर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक और ट्रायंगल ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको रैंडम मिक्स टाइप का बना दिया मैंने। 90 डिग्री ये है, थीटा एंगल ये है। अब मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, थीटा के ठीक सामने वाला जो होगा, थीटा के ठीक फ्रंट में जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर। 90 के फ्रंट में जो होगा दैट इज हाइपोटेन्यूस, एंड जो रिमेनिंग साइड बचती है दैट इज बेस ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर हो गया होगा बेटा। साइन, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। थीटा यहाँ पे है तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ पे है ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में। और दो साइड अगर दे रखी है बेटा, कोई भी दो साइड दे रखी है तो आपका एक थ्योरम यूज में आएगा दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हर बच्चे को पता होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुई है बेटा, मैं आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहां तक मेरा मानना है क्लियर हो चुका होगा। थीटा के ठीक सामने जहां पर भी थीटा है बेटा, तो ये आपके समझ में। अब आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस क्लियर हो गया है तो एक छोटी सी लाइन आपने याद रखनी है जिसके हेल्प से आप साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing, some people have curly brown hair through proper brushing. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse, tan theta is perpendicular upon base। ये याद करने के लिए मैंने कोड बता दिया आपको। ये कोड याद रखेंगे तो आप साइन, कॉस, टेन निकाल सकेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक सामने दिख रहा है बेटा आपको, ये मन में बोलना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, साइन के बारे में सोचना है, सम पीपल हैव। कॉस के बारे में सोचना है, कर्ली ब्राउन हेयर। टेन थीटा के बारे में सोचना है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस के बारे में सोचा तो कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
बेस अपॉन हाइपोटेनस. And third one is through proper brushing tan theta. Tan theta is hypotenuse upon perpendicular. Sorry, base upon through proper brushing perpendicular upon base. ये क्लियर हो गया. इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं बेटा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर देयर. साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा ये याद रखना है आपने. साइन एस का उल्टा कॉसेक, कॉस मत लिख देना, कॉसेक, कॉसेक थीटा. ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस. देन थर्ड वन इज tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट, tan का उल्टा हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा. इसमें आपको दे रखा है एक फंक्शन दिया होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट फंक्शन यू विल आइडेंटिफाई. आपने निकालना है. लेट अस सपोज दिस इज द क्वेश्चन. इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो आप एक ट्रायंगल बना देंगे. अभी तो आपको ऐसा तो नहीं दे रखा थीटा यहाँ पे, तो आप थीटा आदत डालो कि नीचे ही बनाएंगे हम. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी. साइन थीटा इज 3/5. 3/5 मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5. इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेनस इज 5. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बेटा. ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16. बी सी इज इक्वल्स टू √16 दैट इज 4. तो आपका ये 4 आ गया. अब आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सबको निकाल सकते हो. साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, आपको पता है परपेंडिकुलर. सम पीपल हैव सम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर. दिस वन इज 3, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 3/5. कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस. आप आदत डालिए, धीरे धीरे याद होने लग जाएगा, आपको आदत होने लग जाएगी. कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 4/5. tan theta is perpendicular upon base that is 3/4. साइन का उल्टा होता है बेटा cosec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इन तीनों का उल्टा कर दीजिए. दैट इज 5/3. sec थीटा इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 5/4 हो जाएगा. एंड cot थीटा इज परपेंडिकुलर. cot थीटा इज tan का बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 4/3. क्लियर हो गया होगा बेटा. अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखी है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखी है विद द हेल्प ऑफ, तो आपने ये याद रखना है, ये 3 लाइन याद रखनी है. सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर. साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. साइन निकाला, कॉस निकाला, tan निकाला, जस्ट इसका रेसिप्रोकल. ये तीनों रेसिप्रोकल होते हैं इसके. साइन से कॉसेक निकल जाएगा, कॉस से सेक निकल जाएगा, tan से कॉट निकल जाएगा. इज इट क्लियर बेटा. कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस अगर ए बी के रेस्पेक्ट में आ जाता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बी में क्या लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन देता हूँ. tan थीटा, लेट अस सपोज आपको दे दिया tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b. फाइंड sin थीटा cos थीटा. ट्रायंगल बना देंगे. tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b. tan थीटा बेटा हमें पता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. तो परपेंडिकुलर, विच वन इज परपेंडिकुलर, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, दिस वन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज a, बेस इज b. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC. इन ट्रायंगल ABC में क्या देखा जाएगा बेटा, AC स्क्वायर. इन ट्रायंगल AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. इसको आप बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने.
ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा करते रहोगे, मैथ्स को देख करके नहीं होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि देख करके आपके समझ में आ जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें हो जा रही हैं, तो मैथ्स कभी भी, मैथ्स हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, साइंस के न्यूमेरिकल्स हो गए, कभी देख करके नहीं होते बेटा। आपको हाथ चलाना पड़ेगा, आपको हाथ चलाना पड़ेगा। आप इसे कॉपी में बनाएं, इस क्वेश्चन को कॉपी करें, धीरे धीरे समझ करके स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ें। ए सी निकल गया आपका। अब हम साइन थीटा निकालते हैं। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट इज ए अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपके सामने दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको सब पता है बेटा, अब 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस होता है। इससे आपका ये पार्ट क्लियर हो चुका है, ये पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। कॉस थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया होगा, मेरे के जहाँ तक मानना है क्लियर हो चुका होगा, ये पार्ट भी क्लियर हो चुका होगा। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं अपने उससे बनाता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ, इससे मिलता जुलता एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्वेश्चन ये है, हाँ, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 32। AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 32 एंड AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड साइन A कॉस C tan C। आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ नया नहीं है बेटा, कुछ नया नहीं है। एक सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगनी है और ट्रिग्नोमेट्री के वही फॉर्मूले लगने हैं। साइन कॉस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। ABC में एंगल B में 90 डिग्री है। दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अब आपको क्या क्या दे रखा है? AB इज इक्वल्स टू 24, AB इज 24 सेंटीमीटर। AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 32। आपको दिया है AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 32, तो हम क्या कह सकते हैं? AB इज इक्वल्स टू 32 माइनस BC, ये लिख सकते हैं। AB को क्या लिख देंगे? दिस इज 32 माइनस BC एंड दिस वन इज BC। AB प्लस BC आपको क्या दिया है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा क्वेश्चन, दिस इज द पार्ट, दिस इज क्वेश्चन सॉल्यूशन। AB प्लस BC दिया है आपको, AC प्लस BC आपको दिया है। AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 32। AC प्लस BC क्या दिया है आपको? 32 दिया है। तो AC इज इक्वल्स टू 32 माइनस BC। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन वही है, AC प्लस BC इज इक्वल्स टू 32, तो AC इज इक्वल्स टू 32 माइनस BC। 90 डिग्री है, एंगल B पे 90 डिग्री है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा जिसे आता है वो वीडियो को पॉज कर ले और कोशिश करे। अभी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, पॉज करके कोशिश करे कि वो खुद सॉल्व करे। अगर नहीं होता है तो वीडियो को आगे बढ़ाए और स्टेप बाय स्टेप सीखे। चलो सॉल्व करते हैं इसे। अब इन पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मत सोच लेना बेटा ये AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पे C दिया होता तो कुछ और होता है, AB स्क्वायर हो जाता है। ये यहाँ पे साइड बदल जाती। तो अब ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा रहा है कि मेरे तीनों के तीनों एग्जाम्पल में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहा है, तो कुछ बच्चे याद रख लेते हैं यही रहता होगा ना, वो सिचुएशन के ऊपर है। दिस इज हाइपोटेनस। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। तो AC स्क्वायर हमें पता है 32
माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे 32 32 1024 ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 32 इंटू बी सी इज इक्वल्स टू 24 576 प्लस बी सी स्क्वायर कैंसिल 1024 माइनस 576 माइनस करते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा 64 14 माइनस 6 that is 8 and 11 minus 7 4 and this one is 6 minus 5 1 no this one is 9 minus 5 4 BC 448 upon 64 is equals to BC 4 16 जा 4 1 1 2 16 1 जा 16 कितना जा बेटा 16 7 जा, तो BC इज इक्वल्स टू 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ट्रायंगल में मैं एक और ट्रायंगल बना करके इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। दिस इज 24, दिस वन इज 90 डिग्री, ए बी सी, बी सी इज 7, दिस वन इज 32 माइनस 7 दैट इज 25। अब बेटा सब निकाल सकते हैं, हमने निकालना है साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, मान लीजिए ये भी निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस सी निकालना है। साइन ए हमें पता है साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। मेन पॉइंट आ गया बेटा, अब अपने साइड्स निकाल लिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया। साइड निकालना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगने वाला था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। साइन ए अब हमने निकालना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस से, तो साइन ए इज ए के हिसाब से देखो बेटा, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा 7, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने वाला था, दिस इज हाइपोटेनस, ये फिक्स होता है 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होगा, चाहे यहाँ से देखें कोई एंगल चाहे यहाँ से देखें कोई एंगल। 7/25 कॉस ए के लिए बेस ये हो जाएगा बेटा, ए के लिए बेस ये हो जाएगा हाइपोटेनस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस वन इज बेस 24/25। साइन सी, अगर हम साइन सी के हिसाब से देखें, सी के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेटा, क्लियर हो रहा है, सी के सामने ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, मैंने कहा है आपसे एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 24, दैट इज सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 24/25। कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, सी के लिए बेस यही होगा, दैट इज BC अपॉन AC, क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/25। tan C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC बेटा 24/7, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट क्लियर बेटा? जहाँ तक मेरा मानना है आपका क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले आपने क्या पहचानना है कि थीटा कहाँ पे, अगर थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस ही हो गया, हाइपोटेनस। थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ही हो गया। ए के रेस्पेक्ट में देखो बेटा, नज़रिया है देखने का, कौन से एंगल से देख रहे हो आप, इस एंगल से देख रहे हो या इस एंगल से देख रहे हो, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। आप इन 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जो 4 और 5 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, इनको प्रैक्टिस करिए, फिर एक्सरसाइज में जाइए। एक्सरसाइज में से कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लाऊंगा दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अप्लाई करना, कुछ बच्चे रूट में कंफ्यूज होते हैं, रैशनलाइज करने में कंफ्यूज होते हैं, मैं उनका रैशनलाइजेशन वाला डाउट क्लियर करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थोड़ी लंबी चौड़ी आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। आइडेंटिटीज़ बेसिक में स्टार्ट
करूँगा। धीरे धीरे बेटा सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, धीरे धीरे करके क्लियर होंगी। अभी आप मेन फोकस इस चीज़ पे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल से, स्टार्टिंग से समझेंगे लास्ट तक। ये सारी की सारी क्वेश्चंस को आप कॉपी करेंगे, कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। एक बार देख के करिए, एक बार बिना देखे करिए, फिर अपनी किताब बुक की एक्सरसाइज में जाइए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। ओके बेटा, थैंक यू।